अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शाहीन इंग्लिश क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 12th क्लास की इंग्लिश कंपलसरी की बुक सेकंड विस्टास के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल बाय जैक फिने के इम्पोर्टेंट MCQs। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को पसंद आने की सूरत में सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, वॉट वॉज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर। मतलब कि सैम को थर्ड लेवल पर जो चार्ली को लेटर सैम ने भेजा था, उस लेटर के अनुसार सैम को थर्ड लेवल पर कहाँ के लिए इनवाइट किया गया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फॉर लेमनेड पार्टी। यानी सैम को लेमनेड पार्टी के लिए थर्ड लेवल पर इनवाइट किया गया था। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन सेकंड, हुज सिग्नेचर्स वर ऑन द लेटर। यानी जो सिग्नेचर यानी जो लेटर चार्ली को प्राप्त हुआ था अपने स्टैम्प कलेक्शन से, उस लेटर पर किसके सिग्नेचर थे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वो लेटर चार्ली को उसके दोस्त के ज़रिए भेजा गया था थर्ड लेवल से, और उसके दोस्त का नाम था। तो अकॉर्डिंग टू इट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेम। आइए अब हम कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट कन्वाइंस चार्ली दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड लेवल। यानी वो कौन सी बात थी जिसके अनुसार चार्ली को ये लगा कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया है, ना कि सेकेंड लेवल पर। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, न्यूज़पेपर विद द डेट जून 11, 1894। अब आइए कवर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। यानी चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन में क्या मिला। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, फर्स्ट डे कवर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर, व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट द थर्ड लेवल। वो क्या था जो चार्ली के लिए सबसे अजीब था थर्ड लेवल पर। तो ये था द कॉरिडोर दैट लेड हिम इनटू द पास्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल। कौन सा खास फ़र्क चार्ली ने नोटिस किया थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, जिसका मतलब है हर वो चीज़ वहाँ पर हर चीज़ पुरानी स्टाइल वाली थी और साइज में छोटी थी। क्वेश्चन 7, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए है, ए न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट। क्वेश्चन 8, वाई डज चार्ली वांट टू विज़िट गैल्सबर्ग। चार्ली गैल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था। तो फ्रेंड्स इसका हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा, टू स्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड। यानी इस मुसीबतों वाली दुनिया से निजात पाने के लिए चार्ली थर्ड लेवल यानी पुराने ज़माने के गैल्सबर्ग में जाना चाहता था। क्वेश्चन 9, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। चार्ली ने थर्ड लेवल पर क्या देखा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हमारा डी आंसर होगा, ऑल दीज। यानी चार्ली ने सब कुछ देखा वहाँ पर, जगमगाती हुई लाइटें, लोगों को जिनके मजाकिया मूंछें थी, बी जहाँ पीतल के थूकदान रखे हुए थे। ऑप्शन सी, वो लोग जिन्होंने भूरे कलर के जैकेट और हेट पहनी हुई थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 11, वाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल। यानी जो जैक फिने है हमारा नरेटर ऑफ द स्टोरी, या ये कहे कि चार्ली को ये थर्ड लेवल क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हमारा होगा डी, राइट आंसर, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड। यानी चार्ली हमेशा तनाव में रहता था और उसे चिंताएं रहती थी इस मुसीबतों भरी वाली दुनिया की वजह से। तो इसी के नतीजतन उसे ये थर्ड लेवल दिखाई देता है, जो कि एक भ्रम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी क्वेश्चन कह रहा है क्या वाकई में थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल
स्टेशन पर अस्तित्व में था या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नो। देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ 2 ही रेलवे प्लेटफॉर्म थे, उनके अलावा कोई तीसरा प्लेटफॉर्म नहीं था, और अगर वो था तो वो सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन थी। क्वेश्चन 13, वो वॉज सेम इन द थर्ड लेवल, यानी हमारी जो स्टोरी है द थर्ड लेवल, इसमें ये जो कैरेक्टर है सेम नेम का, ये कौन था? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ए फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी सेम चार्ली का दोस्त भी था और साथ ही साथ अ साइकाइट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक भी था। अब फ्रेंड्स कवर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। इन वॉट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम, यानी वो कौन से तरीके हैं जिनका सहारा लेकर के हम वर्तमान ज़िंदगी की मुश्किलात का, इनसिक्योरिटीज़ मतलब असुरक्षा या मुश्किलात का सामना करते हैं, किन तरीक़ों से उन्हें बताना है हम। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम इन एबो जो ऑप्शंस है बाय इंगेजिंग अवर सेल्फ इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, यानी अपने आप को व्यवहारिक गतिविधियों में लगा करके भी हम नजात पा सकते हैं मुश्किलात से, और अपने घर वालों और दोस्तों से बात करके भी, और किताबों वगैरह में पढ़ाई करके अपना टाइम सर्व करके भी हम वर्तमान कठिनाइयों से नजात पा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन 16 है, ये 16 ना होकर के क्वेश्चन 15 है, तो आइए कवर करते हैं हम क्वेश्चन 15। व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्लीज रिप्रेजेंट, यानी जो लेटर सेम का चार्ली के पास आया था वो किस चीज़ को बताता है? ठीक, तो ये ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो चार्ली को जो सेम का लेटर आया है, इसमें रियलिटी और कल्पना दोनों मिक्स है। अब कवर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द साइकाइट्रिस्ट इन द स्टोरी, कहानी में ये जो बात कही गई है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, साइकाइट्रिस्ट के द्वारा इसका अर्थ क्या है? तो फ्रेंड इसका अर्थ है ऑप्शन ए, चार्लीज फाइंडिंग ऑफ ए थर्ड लेवल एट ए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू विजिट इलिनॉइस, यानी चार्ली का थर्ड लेवल को ढूंढ लेना अपने भ्रम में, और ये एहसास करना कि वो घूमने चला गया है पास्ट के गेल्सबर्ग इलिनॉइस में। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18, हाउ डज़ द स्टोरी बिगिन, ये कहानी द थर्ड लेवल किस तरह शुरू होती है, यानी इब्तिदा इस कहानी की किस तरह की गई है? तो फ्रेंड्स कहानी की इब्तिदा बड़े ही सीरियस अंदाज में की गई है, जिसमें चार्ली बड़े सीरियस लहजे में, बड़े सीरियस टोन में अपनी बात रखता है कि वो वाकई में थर्ड लेवल पर गया था। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन ए सीरियस मैनर। क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इस वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड इसका अर्थ होता है ए प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, यानी ऑप्शन डी, यानी एक ऐसी इच्छा जो एक इंसान को मजबूर कर देती है कि वो प्रेजेंट को भूल जाता है और पास्ट में चला जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20, वाई वॉज द ऑथर रीनेम्ड, यानी ऑथर को अपना नाम दोबारा से क्यों रखा था? तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, एज एन ऑनर टू हिज, सॉरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू ऑनर हिज मदर, यानी अपनी माँ के सम्मान में राइटर ने अपना नाम दोबारा रखा था जैक फिन ने। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल, यानी कहानी थर्ड लेवल का लेखक मुसन्निफ कौन है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा हमारा डी राइट आंसर, जैक फिन है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंसेस people had at the third level and why did the clerk refuse to accept money, थर्ड लेवल पर लोगों की शक्लो सूरत और पहनावा क्या था, और जो क्लर्क था विंडो पर, टिकट विंडो पर, उसने चार्ली के पैसे क्यों एक्सेप्ट नहीं किए? ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा, लोगों की अपीयरेंस फ़नी थी और क्लर्क ने मना कर दिया था पैसे लेने से, क्योंकि इट वाज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम, क्योंकि ये आधुनिक दुनिया की
मनी थी, जबकि चार्ली के अनुसार चार्ली पास्ट में था। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड द लेटर स्टेट। लेटर जो आया था चार्ली के पास सेम का, उसमें क्या कहा गया था। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वॉज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ सीइंग प्लेस। यानी चार्ली को ये सलाह दी गई थी कि वाकई में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और चार्ली को इसे ढूंढते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बेहतर स्थान है रहने के लिए और देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन। फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था और कब भेजा था। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा डी राइट आंसर, यानी वो फर्स्ट डे कवर सेम ने भेजा था इन 1894 में। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट हैपन्स व्हेन चार्ली इंटर्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्या होता है जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, जो कि राइट आंसर है। यानी चार्ली वहां जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो सब पेड़ हो और वहाँ पर उसे नए नए कॉरिडोर्स, सीढ़ियाँ और गुफाएँ मिलती है, सुरंगें मिलती है, और ऐसा लगता है कि ये स्टेशन बढ़ रहा हो, इसकी जड़ें जिस तरीके से पेड़ों की जड़ें फैलती है उस तरीके से। तो इसका ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, चार्ली वॉज क्वाइट एंड ऑर्डिनरी मैन फ्रॉम। यानी चार्ली कहाँ रहने वाला सीधा साधा बंदा था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, चार्ली गेल्सबर्ग का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 27, द इंसिडेंट दैट हैपेंड विथ चार्ली टुक प्लेस एट द। यानी वो घटना जो चार्ली के साथ घटी वो कहाँ घटी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 28, ही वॉज इन ए हरी टू गेट होम टू हिज वाइफ। चार्ली जल्दीबाजी में था अपनी वाइफ के पास पहुंचने के लिए। तो हमें इसमें बताना है चार्ली की वाइफ का नाम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, चार्ली की वाइफ का नाम था लुइसा। क्वेश्चन नंबर 29, द थर्ड लेवल प्लेटफॉर्म वॉज। तो थर्ड लेवल प्लेटफॉर्म था वो दिखने में कैसा था। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड लेवल छोटा था और डिंगी और भद्दा सा था। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द पीपल वर ड्रेस्ड इन। यानी थर्ड लेवल पर लोग किस पहनावे में थे, उनका पहनावा कैसा था। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी, जो कि राइट आंसर है, ओल्ड फैशन क्लोथ। यानी लोगों ने पुराने ढंग के कपड़े पहने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31, ए मैन पुल्ड आउट। एक आदमी ने बाहर निकाली फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। तो फ्रेंड्स उस आदमी ने अपनी जेब से एक वॉच निकाली थी, एक घड़ी निकाली थी। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, द एरिया वॉज लिट अप विद। यानी वहाँ का जो एरिया था वो जगमगा रहा था। किस से जगमगा रहा था, किस चीज़ की रोशनी से जगमगा रहा था। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा, गैस लैंप्स। क्वेश्चन नंबर 33, देयर वर स्पिटोन्स मेड ऑफ। वहाँ पर थूक दान रखे हुए थे, थूकने के डस्टबिन रखे हुए थे, वो किससे बने हुए थे। तो इसका आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ब्रास। यानी पीतल के वहाँ पर थूक दान रखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 34, अ न्यूज पेपर सेड। वहाँ पर एक अखबार था जिस पर लिखा हुआ था इट वॉज द ईयर, सन लिखा हुआ था। तो सन बताना है कौन सा था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 1894। क्वेश्चन नंबर 35, पीपल हैड गॉट इनटू टनल्स इन द पास्ट दैट लीड टू प्लेसेस सच एज द। यानी लोग वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सुरंगों में फंस जाते थे और वो निकलते थे किसी ऐसे स्थान पर। तो हमें स्थान का नाम बताना है जहाँ पर लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में टनल में फंसते थे और वो टनल उन्हें ले जाती थी। तो हमारे नरेटर के साथ भी होता है, चार्ली के साथ, को एक दफ़ा टनल में फंसता है और वो एक लॉबी में निकलता है रूजवेल्ट होटल की। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 35 का। अब आते हैं क्वेश्चन 36 पर। चार्ली आस्क फॉर 2 टिकट। चार्ली ने 2 टिकट्स मांगे थे, तो हमें बताना है कहाँ के मांगे थे। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चार्ली ने 1894 के गेल्सबर्ग के 2 टिकट्स मांगे थे, एक अपनी वाइफ के लिए और एक अपनी स्वयं के लिए।
क्वेश्चन नंबर 37, द टिकट क्लर्क सस्पेक्टेड चार्ली फॉर, चार्ली पर टिकट क्लर्क ने किस चीज़ का शक किया? तो ऑप्शन इसका हमारा डी राइट आंसर होगा, ए एंड सी। यानी चार्ली ने टिकट क्लर्क को धोखा देना चाहा पुरानी करेंसी से और नकली करेंसी से। तो राइट आंसर होगा डी, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 38, हिज फ्रेंड सैम टोल्ड हिम ही वॉज, यानी सेम ने चार्ली को बताया कि भाई तुम, अब इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा ए, कि चार्ली को सेम कि वह स्केपिंग कर रहा है द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ बाय फैंटेसाइजिंग। चार्ली को सैम ने बताया कि भाई तुम अपनी लाइफ की जो जद्दोजहद हो उससे बचना चाहते हो, अपनी लाइफ में कल्पनाएं कर कर के, भ्रम पाल पाल करके। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, फ्लैटली इज़ अ हॉबी ऑफ, यानी फ्लैटली किस चीज़ की आदत है, कैसी आदत को फ्लैटली कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, कलेक्टिंग स्टाम्प्स, यानी स्टाम्प कलेक्ट करने की आदत को फ्लैटली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, द जर्नल ऑफ द लेसन थर्ड लेवल इज, यानी थर्ड लेवल लेसन को किस विधा में लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा होगा राइट आंसर सी, यानी साइंस फिक्शन, यानी इस स्टोरी को साइंस फिक्शन के रूप में लिखा गया है। क्वेश्चन 41, व्हाट एविडेंस डिड चार्ली हैव दैट द थर्ड लेवल एग्जिस्टेड? चार्ली के पास वो क्या सबूत है जो ये साबित करता है कि थर्ड लेवल वाकई में वजूद में है, अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करता है? तो फ्रेंड्स ये था चार्ली को मिला हुआ अपने दोस्त का लेटर, जो कि फर्स्ट डे कवर के रूप में उसे मिला था, सेम का लेटर जो था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, द कवर लेटर फ्रॉम सेम, यानी सेम की तरफ से मिला हुआ लेटर इस बात का सबूत था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि आज हमने कवर किए द थर्ड लेवल बाय जैक फिने की स्टोरी से। और इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट स्टोरी लेंगे और उसके भी इम्पोर्टेंट MCQs कवर करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।